हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक हो गए। आज हम आ गए हैं एक नई रियल स्टोरी के साथ। लेट्स बिगिन। मेरी बेटी 2 साल की थी जब मैंने उसे एक दिन कुछ ऐसा करते देखा जो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे कर रही है, उसको कैसे बताइए चीज़। तो मैं एक रूम में एंटर करी। वहाँ पर वो 2 साल की बच्ची पेपर के जो टाल्स होते हैं उनको जैसे हम एक दूसरे को मारने के लिए फोल्ड करके करते हैं ना, वो वैसे करके हवा में उड़ा रही थी। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो ये, तो उसने बोला कि वो अपने ननचक्स प्रैक्टिस कर रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि उसी के वर्ड हमने तो कभी नहीं बताया, उसे कैसे पता है। तो मैंने पूछा कि क्या मतलब, हु टोल्ड यू दिस। तो उसने कहा एडम ने मुझे बताया है। एडम वो रोज़ रात को आते हैं और मुझे ही सिखाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हो सकता है मुझे कभी नीड पड़े, तो मुझे ये सीखना चाहिए। तो मैं फ्रीक आउट कर गई कि एडम एडम कैसा लगता है मुझे बताओ। तो उसने कहा कि वो टॉल है, उनके ब्राउन हेयर है, ब्लू आइज़ है। तो उसने कहा मम्मा आपको पता तो है कैसे लगते हैं, यू नो हिम। उनकी हेडेक से डेथ हुई थी, हेडेक की वजह से। मैं रूम से बाहर निकल गई एकदम से कि ये क्या बोल रही है, उसे मैंने कभी एडम के बारे में बताया ही नहीं। तो उसने ये जो मुझे चीज़ें बताई, तो जब वो पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम पे एडम की डेथ हो गई थी। एडम मेरा अच्छा फ्रेंड था जिसको कोई प्रॉब्लम थी, बस वो 27 का था उस टाइम पे। और उसने कभी भी, नैना ने एडम के बारे में बात नहीं करी। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ। बट मुझे मेरी बेटी ने बताया कि उसके बाद से उसने कभी भी एडम को नहीं देखा, या वो उससे कभी भी लेसन्स या फिर ननचक्स प्रैक्टिस करने के लिए कभी नहीं आए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है, किसी की डेथ के बाद भी उसका आना और किसी से मिलना एंड ऑल? व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई वॉज़ नॉट वेल, इसलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। अभी आई एम बैक एंड वी विल ट्राई कि हम कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करें। बाय।